हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जो हम काउंटिंग करते आए हैं उसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसका नाम है नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? आप क्या कर लीजिए, काउंटिंग नंबर ले लीजिए। काउंटिंग नंबर के साथ आप जीरो को भी इन्वॉल्व कर लीजिए उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोल देंगे? होल नंबर बोल देंगे। उसके बाद आपका है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? आपका होल नंबर तो आपके पास है ही। मान लीजिए होल नंबर नेचुरल था, नेचुरल के बाद आपने होल पढ़ लिया, और होल के बाद अब होल के बाद क्या करेंगे? आप निगेटिव नंबर ले लेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव नंबर ले लेंगे, इसको आप बोलेंगे इंटीजर। उसके बाद आपका क्या आएगा? जो नंबर आएगा वो आएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो। p बाई क्यू फॉर्म में हो जहां पर q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों से? यदि q बराबर जीरो हो जाएगा, कोई भी नंबर अगर लेते हैं, हम जानते हैं q बराबर जीरो हो जाएगा, तो q बाई जीरो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इसलिए ये हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम इसकी वैल्यू पता ही नहीं कर सकते, इनडिफाइंड है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। इसीलिए p बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर होगा, जैसे ये नंबर हो गया आपका, तो ये जितने भी नंबर होंगे इसको हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर है। ये आपका हो गया आपका रेशनल नंबर। उसके बाद आता है आपका इर्रेशनल नंबर। देखिए, इर्रेशनल नंबर में काफी कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, भैया इर्रेशनल नंबर क्या है? तो इससे घबराने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, इर्रेशनल नंबर क्या? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं। सबसे पहली बात है कि वो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज है कि ये नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका हम आपको यहां बता देते हैं कि जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। वो आ गया आपका, उसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आपके 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीजों को। उसके बाद नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है लगातार नंबर नहीं आएगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 0.03 आएगा, या तो 003 हो जाएगा, 00 यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, 003। इस तरह से नंबर जो आएंगे उसको बोलेंगे आपको इर्रेशनल नंबर। उसके बाद आपका आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जितने भी आप रेशनल रख लीजिए भाई, रेशनल तो ऊपर से हमको पता है कि ये सारे रेशनल है, हम कह सकते हैं ये पूरा रेशनल का एक पैकेट है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखिए, ये मान लीजिए ये रेशनल का पैकेट है और एक पैकेट आपका अलग से इरेशनल का। इमेजिन कर लीजिए, ये आपका रेशनल हो गया, ये आपका इरेशनल हो गया। अब इन दोनों को हमको क्या करना है? मिला देना। एक झिल्ली लीजिए, प्लास्टिक समझ लीजिए, एक प्लास्टिक लीजिए, इसमें रेशनल को भी उठा कर रख लीजिए और इस रेशनल को, तो उस झिल्ली का भी पूरा नाम रखेंगे, उसका नाम हम लोग क्या रख लेंगे? रियल नंबर रख देंगे। क्या रख देंगे? रियल नंबर। इस पूरी झिल्ली का नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रियल नंबर। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिए, रेशनल पढ़ लिए, इरेशनल पढ़ लिए, रियल नंबर भी पढ़ लिए, जान लिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और भी इस चैप्टर में आने वाले हैं। जो आपका पहला है प्राइम नंबर है और दूसरा कंपोजिट नंबर है। इन दोनों को जान लेते हैं। देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होना चाहिए मतलब 2 3 4 5 6 डॉट डॉट होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी मतलब उसके टेबल में आना चाहिए। अब क्या क्या इसके डिविजिबिलिटी है, क्या क्या इसके फैक्टर्स है, वो जान लेते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी का मतलब जैसे 2, इसे 2 है। अब 2 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा। सिर्फ दो ही फैक्टर बने। हम 3 ले लेते हैं, 3 भी किस में आएगा? 1 और 3 में आएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 किस में आएगा? 1 और 5 में आएगा। फिर 7 ले लेते हैं, 1 और 7 में आएगा। फिर 11 ले लेते हैं, 1 और 11 में आएगा। फिर 13 ले लेते हैं, 1 और 13 में आएगा। और किसी के टेबल में आ जाइए, तो ऐसे नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर बनेंगे। एक तरह से कहा जाए, दो ही लोग के टेबल में आएंगे। अपने टेबल में आएंगे या तो 1 के टेबल में आएंगे। क्योंकि पता है हमको 1 के टेबल में लगभग सब आ जाता है, सब आता है, बन जा। अपने टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे आपको प्राइम नंबर। उसके बाद आपका अगला टर्म है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सिंपली इसी का उल्टा हो, जो नहीं आता होगा, एक से ज्यादा में आता है। जैसे 1 में तो आएगा। जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल आपका 4। क्या ले लेते हैं? 4 क्या होता है आपका? 4 का देखिए 1 में तो आएगा ही आएगा, 2 में भी आएगा और 4 में भी आएगा। कितना बन गया? 3 बन गया। तो इसके जो फैक्टर होना चाहिए, नॉर्मली फैक्टर की बात करें तो वो मोर देन 3 होना चाहिए, मोर देन 2 होना चाहिए। मतलब 2 से ज्यादा, मतलब 3 होना चाहिए।
3 4 5 जितने भी हैं, लेकिन 2 हो गए फैक्टर, यदि 2 हो जाते हैं, फैक्टर 2 हो गए तो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। और फैक्टर 2 से ज्यादा, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो वो हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। अब आती है सवाल, एक सवाल पूछ दिया जाता है कि 1 जो है, 1 क्या प्राइम नंबर है? वह 1 कंपोजिट नंबर। तो देखिए 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, ना इसके क्षेत्र में ना इसके क्षेत्र में। हम कह सकते हैं 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है, प्राइम नहीं है ना कंपोजिट। 1 जो है ना प्राइम है ना कंपोजिट, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक, अब देखिए हमको इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम अब आएंगे थ्योरम पे। जो थ्योरम है इस लेसन के, जितने भी थ्योरम्स हैं हम लाइन से थ्योरम करेंगे। रियल नंबर का जो पहला चैप्टर है उसका पहला थ्योरम ये है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या कहता है? ये कहता है मान लीजिए ए और बी एनी इंटीजर्स, ए और बी मान लीजिए कोई इंटीजर्स है, तो हम क्या जानेंगे? अब इंटीजर्स है लेकिन एक शर्त है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर हो सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? क्यू और आर बोल सकते हैं। ये इस बात को फॉलो करना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जिसमें जो आर होगा वो बी से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और हो सकता है 0 हो या 0 से बड़ा, लेकिन बी से हमेशा क्या रहेगा? छोटा होगा। देखिए ये बात हम आप लोगों को बहुत कठिन लग रही होगी या बहुत लग रही होगी बहुत लेंदी है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात, हम छोटे क्लास में पढ़ के आ रहे हैं इस चीज को। जैसे हम लोग देखिए ये हम डिवीजन करते हैं, कभी मान लीजिए 48 हो गया, यहाँ मान लीजिए 7 है, तो ऐसे नॉर्मली कहते हैं भैया 6 है, ये 42 है, 7 6 गया 42 आ गया, आपका क्या बच गया? 6 बच गया, समथिंग यही। अब छोटे क्लास में करके आ गए, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको करें तो कैसे करें, ये सोचे तो कैसे करें? देखिए इसको बोलते हैं डिवाइडेड, क्या कहते हैं? डिवाइडेड। इसको कहते हैं कोशेंट, इसको कहते हैं डिवाइजर, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। यही बात यहाँ यही लिखी हो, जो ए है आपका वो डिवाइडेंट है, लिख देते हैं एग्जाम्पल समझ 48। बी जो है आपका वो डिवाइजर है, 7 लिख देते हैं, कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो गया आपका। क्यू जो है आपका 6 हो गया, कोशेंट प्लस आर रिमाइंडर कर दीजिए। अब इसी को नंबर ना मान के अल्फाबेट पे मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको इक्वल टू, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। यही हम लोग को बहुत हार्ड लग रहा है। इसमें रिमाइंडर जो होगा, जैसे अब मान लीजिए आपको लग रहा होगा ये कैसे आ गया, तो देखिए आर जो होगा ये रिमाइंडर है। मान लीजिए यहाँ पर 9 होता, मान लीजिए यहाँ पर 9 होता, तब में यहाँ पे 7 आता। 7 यदि आता यहाँ तो 7 आ ही नहीं सकता, क्यों आ सकता? यहाँ 9 होता था, यहाँ 6 बार नहीं ले जाते, यहाँ कितनी बार ले जाते हैं? 7 बार ले जाते हैं, 7 बार ले जाते हैं, यहाँ 49 हो जाता है, यहाँ रिमाइंडर तक 0 हो जाता है। यहाँ जो भी रिमाइंडर आए, जिसे रिमाइंडर यहाँ पर कोशेंट बी आपका 7 है, मान लीजिए इसमें बी बराबर कितना है? 7 है, तो 7 से कम रहेगा। जितना भी रिमाइंडर लेंगे आप, 7 डिवाइजर रखेंगे तो 7 से कम ही आएगा, उससे ज्यादा तो आने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह से देखिए दोस्तों, यूक्लिड लेमा मेथड डिवीजन का एक सवाल है, इसी पे यही सवाल है, आपको देखना है। देखिए करना कुछ नहीं है, हमको HCF फाइंड करना। छोटे क्लास में भी हम डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करते आए हैं। डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं छोटे क्लास में, पहले वो जान लेते हैं, फिर आपको हम ये बता देंगे। देखिए जैसे कि इसको आपको पता है, जो बड़ा नंबर होता है हमेशा अंदर होता है और जो छोटा होता है वो बाहर होता है। सिंपली हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करते हैं। तो ये आपका देखिए 42 है, यहाँ 45 है, और डिवीजन नहीं आता होगा तो कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ 42 है, इससे बड़ा नंबर लेना, 4 जाएगा नहीं, 45 मजबूरी में हमको लेना पड़ेगा, तो 45 लेना पड़ेगा, 5 ही बचा रहेगा। 45 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 45 से 42 1 बार में 42 हो जाएगा। 45 में से 42 जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3 बचेगा। अब देखिए अब ये जो 5 होगा ये तो सामने आएगा ना, ये उतर जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना आ गया? इससे तो 35 आ गया। अब क्या करेंगे? देखिए इससे कम है, लेकिन हम कितने बार ले जाएंगे? 0 बार ले जाएंगे। कितने बार ले जाएंगे? 0 बार ले जाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे कितना? 35। अब क्या करेंगे?
देखिए 35 बच गया रिमाइंडर। देखिए अब इसी को फिर यही प्रोसेस कर देते हैं, हमको पता है छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि ये वाली चीज हम फिर यहाँ कर देते हैं। ये आ गया 35, यहाँ पे मान लीजिए फिर हो गया आपका 14। कितने बार में जाएगा? 1 ही बार में जाएगा, आएगा आपका 35। कितना बचेगा? 7। आपको पता है, पीछे बता चुका हूँ कि आपको 35 यहाँ उतर जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 35 पड़ गया। आपका HCF कितना आ गया? नॉर्मली 7 आ गया। यहाँ से हम तुरंत निकाल के ऐसे लिख देते थे HCF 7। ये हम लोग क्लास 5 6 में पढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पर है। ये चीज क्या कहता है? कुछ नहीं है। देखिए इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। इसी के अकॉर्डिंग ये लिख लेते हैं। देखिए A बराबर B बराबर, अभी आपको बताया हूं जो Q होता है वो यही होता है, लिख लेते हैं। ये जो R है रिमाइंडर प्लस के बाद ये लिख देते हैं, आपका आया 35। इतना आ गया। अब देखिए रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक HCF हम बटन लगते हैं। अब रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, फिर से अब क्या हो जाएगा? ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। अब B बन जाएगा A, जो आपका रिमाइंडर है वो बन जाएगा Q। अब क्या करना है? यहाँ पे जो कोशेंट है 1 प्लस ये जो रिमाइंडर है वो 7, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अब क्या करेंगे? देखिए अब क्या बन जाएगा? फिर ये बन जाएगा A 35, अब ये बन जाएगा फिर B इंटू Q क्या है आपको पता है 5 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तब हम कह सकते हैं हेंस HCF ऑफ एंड 42 कर देते हैं इज 7। चलिए देखिए इज 7 यहीं पे हो गया। सिंपली समझ में आई बात? ना समझ में आई इस तरह से 2-4 क्वेश्चन और लीजिए, इस पे सॉल्व कीजिए। ना समझ में आए कमेंट करके। दोस्तों अभी तक हमारा थ्योरम 1.1 हो गया। हमको पढ़ना है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हमने पीछे बता चुके हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स का, और जो इसका फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक पार्ट होगा। ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर बना के भी दिखाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे ऑर्डर बनता है इन द प्राइम फैक्टर ऑकर्स होते हैं। देखिए सिंपली ये कहें तो ये भी छोटे क्लास की चीज है। हमको लगता है कि ये बड़े क्लास की चीज है, छोटी क्लास की चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटे क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 5 6 में पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए 1000 ले लीजिए, क्या करना है? 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? ऐसे कर लेते हैं। हमको पता है डिविजिबिलिटी आप लोगों ने क्लास छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि ये किससे कटेगा। नॉर्मली ये 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है तो 2 और 5 से और 10 से जा सकता है। नॉर्मली हम छोटे छोटे नंबर से लेके चलते हैं। तो प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर हमारा पता ही हमको जो 2 होता है, और 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है ना, तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। देखिए जो 2 है हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 किससे जाएगा? 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 500। कितना हो जाएगा? 500। उसके बाद आपको 2 से जाएगा ये, मान लीजिए फिर ये 2 अच्छे से बना देता हूँ मैं, तो आप लोग कहेंगे क्या बना दिए। देखिए 2 जाएगा 500 से, फिर कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। फिर 2 जाएगा, आएगा 120। उसके बाद ये 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है इसलिए 5 से जाएगा, 5 है तो आएगा 25। फिर 5 से जाएगा, आएगा आपका 5। फिर 5 से जाएगा, आएगा आपका 1। ये आपका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसको नॉर्मली हम लिखते कैसे हैं? 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। देखिए 2 कई बार है? 3 बार है। हम एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है × अब ये 5 की कितना है? 5 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, इसका फैक्टर लिखा गया। इसी तरह से आपको लिखना होगा। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। देखिए देखिए दोस्तों हम लोग थ्योरम 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है थ्योरम 3।
थ्योरम थ्री क्या कहता है, p मान लीजिए कोई एक प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो p ये कहता है कि p यदि डिविजिबल है a स्क्वायर से, p यदि डिविजिबल है a स्क्वायर से, तो जो p है वो डिविजिबल होगा किससे, a से होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए p बराबर एक नंबर लेते हैं 3 और a स्क्वायर बराबर ले लेते हैं 81। देखिए p जो है 3 जो है यहाँ पे वो डिविजिबल किससे है, a स्क्वायर बोले थे 81 से, तो क्या 3 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा, 9 से होगा क्या नहीं होगा, यही जानना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, मान लीजिए p बराबर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं 2, p बराबर क्या ले लिया 2, अब हमको लेना है a स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 16, a स्क्वायर बराबर क्या ले लिया हमने 16, जो p है मतलब 2 यदि डिविजिबल है 16 से, तो क्या 2 डिविजिबल नहीं होगा 4 से, होगा कि नहीं होगा। देखिए हम लोग को पढ़ना है थ्योरम नंबर 1.4 जिसमें है प्रूफ करना है रूट 2 इज इरेशनल। तो हमको करना क्या होगा, पहले मानना होगा लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। क्या मानना होगा, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब बताइए रूट 2 रेशनल नंबर के है तो रूट 2 किसके बराबर होगा, a अपॉन b के बराबर होगा। a और b क्या रहेगा, a एंड b आर को प्राइम, a और b क्या रहेंगे, को प्राइम्स रहेंगे। यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आएगा रूट 2 b आ जाएगा, रूट 2 b आ जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका रूट 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, तो 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर है तो 2 क्या होगा, 2 इज डिविजिबल बाय a आल्सो। हम लोग पीछे थ्योरम में पढ़ चुके हैं ये ऐसा, a स्क्वायर से डिविजिबल कोई चीज होगा तो a से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए अब क्या मान लेंगे कि आगे लेट a बराबर 2c मान लेंगे। क्या मानेंगे, a से डिविजिबल है तो a बराबर क्या मान लेंगे, 2c मान लेंगे, जहां पर वेयर c इज एनी इंटीजर, c क्या होगा, कोई एक इंटीजर होगा। अब देखिए क्या करना है, ये a की वैल्यू ले आके इस इक्वेशन में हमको पुट करना है। इसको मान लेते हैं पूरे को पहला इक्वेशन। क्या करना है, पहले इक्वेशन में पुट करना है, ठीक। यहां से हमको क्या मिलेगा, 2c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहां से हमको मिलेगा 2 इज डिविजिबल बाई b स्क्वायर, तो 2 इज डिविजिबल बाई b, ये हम कह सकते हैं थ्योरम के हिसाब से। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो 2 डिविजिबल बाई a स्क्वायर है, 2 डिविजिबल बाई b स्क्वायर है, हम क्या कह सकते हैं, 2 दोनों से डिविजिबल है, 2 क्या है, दोनों से डिविजिबल है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन। क्या लिख सकेंगे, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इससे क्या चलता है, हेंस a एंड b आर नॉट को प्राइम। a और b क्या होंगे, को प्राइम्स नहीं होंगे। जब a और b को प्राइम्स माने थे और a और b को प्राइम्स नहीं है, ये रेशनल नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, हेंस या देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। हम क्या कर सकते हैं फिर, हेंस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर्पज से ध्यान में यहाँ पे रूट 2 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो,
हम लोग प्रूफ कर चुके हैं √2 क्या है, इरेशनल। हम फिर से जान लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, कैसे सॉल्व करेंगे, यही तरीका है, बस नंबर अलग करना पड़ेगा, 3, 5, 7 करना होगा। देखिए √2 इरेशनल है, तो ये √2 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। a बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू √2b हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे, a² बराबर 2b² हो जाएगा। 2 इज डिविजल बाई a² है, तो 2 इज डिविजल बाई a होगा। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि a किसके बराबर, 2c के बराबर, वेयर c इज एनी इंटीजर है। 2c² किसके बराबर हो जाएगा, 2b² के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू ले आके इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये जो वैल्यू है a की 2c की, इसमें ले आके क्या कर देंगे, फिर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका हो जाएगा 4c² बराबर 2b²। यहाँ से क्या हो जाएगा, b² बराबर 2c² हो जाएगा। तो अब 2 क्या है, डिविजल बाई b², तो 2 से भी होगा। इसमें क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, को प्राइम हो नहीं सकता। जब को प्राइम हो नहीं सकता तो ये कंट्राडिक्शन है, इसके कारण इरेशनल नहीं हो सकता। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 1 से 2 बार देख लें। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके हमको बता दें। अब जो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, अब इसके आगे हम जो बताएंगे वो अगली वीडियो में सारी हमारी डिटेल्स होगी, ठीक ना। थैंक यू।